चलिए हेलो दोस्तों से वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में हम लोग नए 10 क्वेश्चन त्रिभुज के जानने वाले हैं जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आज के क्लास में हम 10 क्वेश्चन त्रिभुज से लेकर आए हैं, है ना। बहुत ही माने बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आपको लगाने में मज़ा आएगा। और ये यदि आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो जानिए कि आपका लेसन 6 का तैयारी बहुत ही मस्त हो चुका है ना। क्वेश्चन लगाने के बाद एक और रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन लगाने के बाद बताइए हमको स्क्वायर कि हाँ आपका कितना स्क्वायर रहा, आप कितना सही किए क्या नहीं किए, माने बताइए, थोड़ा बताएंगे तो अच्छा लगेगा ना। और एक और बात है, आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं भाई, कृपया करके लाइक कीजिए ना, बस यही कहेंगे, है ना। तो देखिए आज के पास मेरे 10 सवाल लेकर आए हैं, बहुत ही 10 सवाल 10 तरह का लेकर आएंगे और बहुत मस्त सवाल लेकर आए हैं। देखिए पहला सवाल बोल रहा है कि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। तो देखिए जब भी आपके पास इस तरह का सवाल है भाई, जब भी आपके पास इस तरह का सवाल है कि दो समबाहु त्रिभुज दिया है और उसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और बोल रहा है कि उनकी भुजाओं का अनुपात निकालिए। देखिए ऑप्शन में दिया है 9:4, 3:2 और 5:6 और 81:16। देखिए इस तरह का सवाल मात्र आप चुटकियों में बना सकते हैं। चुटकियों में जब भी आपसे बोले, सवाल में बोले कि दो समबाहु त्रिभुज चाहे दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया है, दो समबाहु त्रिभुज या दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिंपल देखिए, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा भाई तो इसका स्क्वायर तोड़ देंगे। कितना का स्क्वायर होता है भाई? 3 का स्क्वायर होता है। ये कितना का स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर 3:2 हो जाएगा। जब भी आपसे बोले क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ हो भाई, आपसे पूछे भुजा का अनुपात, तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर तोड़ देना है। 9 का स्क्वायर 3 कर देना है, 4 का स्क्वायर 2 कर देना है, बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी सवाल में ऐसा भी कर देता है कि भुजा दे देता है, भुजा का अनुपात दिया रहता है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है। तो देखिए भुजा का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे। और जब आपके पास क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा, क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा, अब भुजा का अनुपात पूछता है तो उसको स्क्वायर का करते हैं भाई, तोड़ देते हैं, स्क्वायर तोड़ देते हैं। तो मेरा बात दिमाग में ध्यान से रखिएगा, ऐसा सवाल एग्जाम में आता है जब भी आपके पास क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, भुजा का अनुपात पूछे, तो देखते हैं कि कितना का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। और कभी कभी भुजा का अनुपात देता है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, तो भुजा का अनुपात देगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, जो आएगा वो क्षेत्रफल का अनुपात बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको दे दूँ कि हाँ 2:3, आप बोल दे हम आपसे बोल दे कि बबुआ ये जो भाई है ना, ये जो है ना भुजा का अनुपात है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 3 के स्क्वायर 9 कर देंगे और 2 के स्क्वायर 4 कर देंगे, बस हमारा क्या हो जाएगा भाई, यही आंसर है। देखिए थोड़ा सवाल ईजी है, लेकिन देखिए हमको आपको सिखाना है, थोड़ा बेस्ट बनाना है, इसीलिए बता रहे हैं ना। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है। अब इस तरह का आपसे सवाल नहीं छूट पाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। देखिए दोस्तों अगला सवाल बहुत ईजी है ना। आप बना सकते हैं, चाहेंगे तो आप बना लेंगे, है ना। तो खुद से पहले प्रयास कीजिए, है ना। देखिए बहुत ज़बरदस्त 200 सवाल 10 किस्म का लेकर आए हैं भाई, 210 टाइप के लेकर आएंगे और बहुत अच्छा लेकर सवाल आए हैं। देखिए ऐसा भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अभी देखिए आपका एग्जाम अभी निकट है, इसीलिए मैं तरह तरह के क्वेश्चन लेकर आता हूँ ताकि आपका अभ्यास जो है भाई जारी रहे और आप बेस्ट कर सके। देखिए मेरे पास सवाल जो है भाई बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में P तथा Q भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है। देखिए बोल रहा है कि ABC में, तो पहले ABC त्रिभुज बनाए, ऐसे फिगर दिया है, ABC त्रिभुज बनाए, बोल रहा है कि PQ सॉरी यहाँ पर PQ होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा भाई? PQ होगा, P और यहाँ पर क्या होगा भाई? Q होगा, क्या होगा भाई? Q होगा। तो बोल रहा है कि PQ AB और AC के मध्य बिंदु, एकर P है और इसका Q है मध्य बिंदु। तो बोल रहा है कि BC बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PQ का मान। तो देखिए भाई आपके पास जब भी इस तरह का सवाल है, जब भी आपके पास इस तरह का सवाल है तो मात्र 2 सेकंड में आप आंसर डालेंगे। कैसे डालेंगे? देखिए हम आपसे सिंपल बोल रहे हैं भाई। कभी कभी सवाल में क्या करेगा भाई कि आपके BC दे देगा, पूछेगा PQ पूछेगा, यानी नीचे वाला भुजा देगा, ऊपर वाला भुजा पूछेगा। तो ये जितना दिया है इसका आधा कर दीजिएगा, ये 4 है ना भाई, 4 का आधा 2 कर दीजिएगा, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। तो हमारा इस सवाल का आंसर क्या होगा भाई? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन ए देगा, ऑप्शन ए देगा 4, ऑप्शन बी देगा 3, ऑप्शन डी देगा, ऑप्शन सी देगा, ऑप्शन सी देगा 9 और ऑप्शन डी देगा 5। तो देखिए ए दिया 4, 2 देगा आपका 3 और यहाँ पर 2 देगा और देगा 5। तो जब भी इस तरह का सवाल देखिए, नीचे वाला भुजा 4 है, ऊपर वाला भुजा पूछ रहा है PQ,
तो इसका आधा कर देने पर ये भुजा जाता है, इसका आधा कर देने पर ये भुजा आता है ना। लंबा चौड़ा कहानी है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, लेकिन आपको पकड़ने का तरीका बता रहे हैं कि जब इस तरह का सवाल है तो ये 4 है तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी सवाल में भी कर देता है भाई, कभी कभी सवाल में ऐसा भी कर देता है कि ए बी सी और पी क्यू। अब की बार क्या करेगा कि इसको दे देगा, इसको पूछ देगा, बोलेगा कि त्रिभुज एबीसी में पी क्यू पी क्यू समानांतर बीसी बोल सकता है, चाहे बोल देता है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी का मध्य बिंदु पी और ए सी का मध्य बिंदु क्यू बोल देगा। बोलने के बाद बोलेगा कि पी क्यू बराबर 2 दिया है तो बी सी बराबर का होगा। तो हम क्या बताए, ई देगा तो इसका डबल करने पर ही आएगा, ई 2 है तो 2 का 2 गुना करेंगे तो 4 होगा। लेकिन ई देगा भाई, ई देगा तो इसका आधा करेंगे तो ई आएगा। यानी कहने का मतलब है, जब आपके पास ई ऊपर वाला देगा तो इसका डबल कर देंगे तो ई आ जाएगा। कभी कभी क्या करेगा कि इसको दे देगा तो इसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको अभी इस तरह का सवाल आप नहीं छोड़ कर आएंगे, पूरा आसान है, पूर्ण विश्वास है ना। अच्छा लगा वीडियो भाई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। तो चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। देखिए सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, सब इसी तरह का सवाल लेकर आए हैं ना भाई, कि जो आपको देख कर लगा कि नहीं सीख जाएंगे। ये सब सीख जाएंगे ना भाई, तो पक्का है आपका एग्जाम में 4 नंबर 5 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा, ये फिक्स है ना। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए इसके अगला सवाल देखते हैं भाई। इसके अगला सवाल देखिए दोस्त, अगला सवाल आपके पास ही है। ये भी जो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही सुंदर सवाल है। और ये चूँकि एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है भाई, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो आप इससे पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो इधर देखिएगा ना। तो चलिए हम सवाल को पढ़ रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि 2 कोण को जोड़ रहे हैं तो तीसरा कोण के बराबर आ जा रहा है। यदि 2 कोणों का अंतर 30 हो। अब उसके बाद बोल रहा है, देखिए एक बार बोल रहा है कि 2 कोणों का योग, यानी त्रिभुज में देखिए कौ कोण होता है भाई, त्रिभुज में कई कोण होता है, ए बी सी, यानी ए का ई होता है, ई के ई होता है, ई की होता है ना। माने बोल रहा है कि 2 कोण के जोड़ने पर, या तो इसको जोड़ने पर और नहीं तो इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर तीसरा के बराबर हो रहा है, नहीं तो इसको जोड़ने पर तीसरा के बराबर। यानी हमको ई करना है, या तो ई दोनों को जोड़ के तीसरा के बराबर कर देना है, नहीं तो ई दोनों को जोड़कर तीसरा के बराबर कर देना है, और नहीं तो ई दोनों को जोड़कर तीसरा के बराबर कर देना है। तो बोल रहा है कि इसी त्रिभुज के 2 कोण के योग तीसरे कोण के बराबर है। तो यहाँ तक तो सही है। बोल रहा है यदि 2 कोणों का अंतर, यानी दोनों कोण का, देखिए जोड़ने पर तीसरा कोण के बराबर आना चाहिए, और दोनों कोण के अंतर जो होना चाहिए भाई, ये कोण के तीसरा कोण के बराबर भी होना चाहिए। और बोल रहा है 30 होना चाहिए। बोल रहा है फिर से एक बार सुनिए कि किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग, यानी 2 कोण के जोड़ने पर, 2 गो एंगल को जोड़ने पर, त्रिभुज में कई एंगल है, 1 2 3 होता है, यानी इसमें किसी भी 2 एंगल को जोड़ने पर तीसरा कोण के बराबर होना चाहिए, पहला शर्त। अब बोल रहा है कि यदि दोनों कोणों का अंतर कितना होना चाहिए भाई, 30 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तो त्रिभुज के कोण, तो देखिए इस तरह का सवाल को हम ऑप्शन के अनुसार बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, ऑप्शन के अनुसार। देखिए अब खुद से देखिए, ये दोनों कोण के जोड़ने पर, ये 2 कोण है भाई ना, दोनों कोण को जोड़ने पर देखिए तो 90 आ रहा है, तो बोलेंगे हाँ सर 90 आ रहा है। इसको भी जोड़ने पर 90 आ रहा है, ये भी सही है। लेकिन इसको जोड़ने पर 90 नहीं आ रहा है, तो ये गलत है ना। इसको भी जोड़ने पर 90 नहीं आ रहा है ना, इसको जोड़ने पर 90 रहा है, तो ये भी गलत है। यानी यही दोनों में से कोई भी एक होगा, है ना। अब बोल रहा है कि 2 कोण के जोड़ने पर तीसरा कोण के बराबर है, दोनों कोण के जोड़ने पर तीसरा कोण के बराबर है, ये भी दोनों कोण को जोड़ने पर तीसरा कोण के बराबर है। अब ये वाला शर्त पूरा होना चाहिए। अब बोल रहा है कि यदि दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री हो, यानी दोनों कोण के अंतर यदि जोड़ला पे भाई 90 डिग्री आवता, तो ये दोनों कोण के अंतर 30 डिग्री होके के चाहे 30 डिग्री। अब देखो तो 60 में 30 घटेबा 30 आ जाएगा, 60 में 30 घटेबा 30 आ जाई, तो हाँ ये ऑप्शन हो। देखा एकरा में घटेबा तो 30 को बइबे ना करी, तो ई ना होई, ठीक बा। तो ऐसा सवाल के हमने के ऑप्शन के अनुसार बनावनी जाए नु। तो हम का कहनी है कि देखा बोला था कि 2 कोणों का योग, तब पहले 2 कोण के जोड़ के देखा 90 आवता, हाँ तो 90 आवता। ऐसा जरूरी ना रहे, यदि ये पे ना आई तो हमने केहू पे देखती है कि हेकर को जोड़े पर 90 आवता कि ना। यदि हर जोड़ला पे 90 आई थे भुजा के बराबर है, यदि दोनों के जोड़ला पे हेकरा बराबर है तब भी हो जाए, ठीक बा। लेकिन हेकरे के जोड़ला पे 90 आ जाता तो बहुत सुंदर बा, और घटैला पे 30 आ जाता, तो हमारा ऑप्शन का हो जी, ये हो जी, है ना। सिंपल सोचे के बा कि बोलो था कि 2 कोण के जोड़े पे तीसरा कोण के बराबर होता, तो ये दोनों कोण के 30 और 90 के जोड़ता नहीं, 60 और 90 के 30, 60 और 30 के जोड़ता नहीं तो 90 होता। तो इतना तो बात सही बा, 60 में 30 घटेला पे भी 90 होता, तो यह बात सही बा। तो बस ये ऑप्शन हो जाए ना। तो इस तरह के सवाल के भाई ऐसा ही बनाओ जाला, ठीक बा। अब बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाओ जाला। तो चलो अब अगला सवाल देखो जाओ, कर आगे वाला सवाल। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए इसको सबसे पहले आप बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे ना।
एक बार क्वेश्चन पढ़ते देखिए। बोल रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप कॉपी पे बनाइए, हम बनाते हैं, आप अपने बनाने के बाद इधर देखिएगा। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज बनाइए, तो समचतुर्भुज हम बना लेते हैं। इस समचतुर्भुज हो गया, क्या हो गया, समचतुर्भुज। अब बोल रहा है कि समचतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो ई विकर्ण हो गया है ना, और ई विकर्ण हो गया, हो गया। ये पूरा इजा से इजा तक बहाई दिया है, 6 दिया है। तो देखिए सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जहाँ एक दूसरे को काट रही है ये पूरा 6 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब बोल रहा है कि प्रत्येक, चूंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की एक भुजा को निकाल देंगे तो सभी भुजा आपस में क्या होगी भाई, बराबर होगी। यदि 6 आता है तो टोटल 6 हो जाएगा, ये 7 आता है तो टोटल 7 हो जाएगा, ये 5 आता है तो टोटल 5 आ जाएगा, ये 8 आता है तो टोटल 8 आ जाएगा। तो सिंपल देखना है हमको। देखिए ए और ए, देखिए यहाँ पर देखिए तो क्या एक त्रिभुज बन रहा है भाई, एक त्रिभुज बन रहा है, हम बोलेंगे त्रिभुज बन रहा है। देखिए तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है भाई, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है। देखिए तो हमको क्या करना है, देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कौन होती है ना भाई। तो कुछ नहीं करना है, हमको कौन निकालना है, ये निकालना है। सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर कर के रूट चढ़ा देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है भाई, 4 का स्क्वायर 16 होता है, स्क्वायर तोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो हमारा ऑप्शन में देखिए तो 5 दिया है, तो हाँ बस सिंपल। सुनिए ना, जब भी इस तरह का सवाल देखिए एक समचतुर्भुज है, उसका विकर्ण दिया है, दोनों का विकर्ण दिया है, तो सिंपल इसको जो विकर्ण दिया है विकर्ण को आधा आधा बांट देंगे। ये पूरा 6 दिया है तो इसको 3, इसको 3, काल गुले 8 16 देगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, है ना। काल गुले 36 देगा तो ये 18, ये 18, माने जैसा देगा आधा आधा कर देंगे, है ना। इसको भी आधा किए, हमसे बोल रहा है समचतुर्भुज, तो देखिए किसी एक त्रिभुज किया तो इसको ले सकते हैं, नहीं तो इसको ले सकते हैं, नहीं तो इसको ले सकते हैं। तो हम ऊपर वाला ले लिए, तो ए लिए, तो देखिए इसमें 3 4 दिया है, हमको ये निकालना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर कौन है, ई कौन है, आई आधार है लंब, ये दोनों में से कुछ ही मान लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा भुजा कौन होती है, तो ये कौन है। इस 3 का स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, रूट चढ़ा दिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, रूट चढ़ाकर दोनों को जोड़ दिए, 25 आ गया। रूट 25 में से निकलेगा तो कितना निकलेगा भाई, 5 निकला, यानी ये भुजा का हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब भी भुजा 5 तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, क्या ऐसे कि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा का होती है भाई, बराबर होती है। तो मेरा ऑप्शन का हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल बनाते हैं भाई, अगला सवाल बनाते हैं। देखिए दोस्त, जब इस तरह का सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत इजी सवाल है ना। बोल रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज कैसे बनाते हैं, ये बना दिए समबाहु त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, इसको सी बोल दिए। बोल रहा है कि इसकी भुजा 2a है, यानी इसकी भुजा माने का कोई एक भुजा 2a है। यदि ई 2a है भाई, तो ई 2a है तो ये भी ई 2a। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा का होता है आपस में बराबर, यदि ई 2a है तो ये भी क्या होगा भाई, 2a होगा, ये भी क्या है भाई, 2a है, 2a होगा ना भाई। अब देखिए, अब बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई देखिए यहाँ पर होता है, इसकी ऊंचाई सेम टू सेम यहाँ से पूरा बीचों बीच गिराएंगे यहाँ पर, तो इसको मान लेते हैं डी, क्या मान लेते हैं भाई, डी मान लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ, ये ऊंचाई नहीं भाई, ऊंचाई ही है ना, ऊंचाई लंबवत होती है ना। तो इसकी ऊंचाई यहाँ से ए से डी। अब देखिए मेरे पास यदि ये पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया है भाई, 2a दिया है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखिए मध्य में है, यानी ये आधा जितना इधर है उतना ही उधर है ना, जितना इधर है उतना ही इधर है। तो ये 2a है तो यहाँ पर ई ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, तब ए जोड़ेंगे तो 2a आ जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। अब देखिए हमको ये निकालना है, तो सिंपल देखिए ना, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, सिंपल बता रहे हैं, शॉर्टकट है ना। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि एक बार 2a का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर ए स्क्वायर, और देखिए ये लंब है, हमको कहाँ निकालना है भाई, लंब निकालना है। तो ये कौन है, कौन के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर हटा देंगे तो लंब आ जाएगा, यानी ए के स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, और रूट चढ़ा देंगे, है ना, रूट चढ़ा देंगे। देखिए 4 है, 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर हट जाएगा तो कोई बचेगा भाई, 3a स्क्वायर। अब देखिए ये 2 है, ये 2 ए है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए गुना ए, है ना। तो देखिए 2 को साथ ही ए निकल जाएगा, रूट में एक 3 बच जाएगा, बस ए रूट 3 यहाँ पर है, ए रूट 3 यहाँ पर है ना। तो सिंपल समझना है, जब भी इस तरह का आपके पास सवाल है, देखिए तो दे रहा है कि भुजा ए 2a है, तो समबाहु त्रिभुज के मतलब का एक भुजा बोल रहा है 2a, नहीं का ये सब बराबर होता है, ये 2a तो ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a। आई बोल रहा है ऊंचाई ज्ञात करना, तो ऊंचाई इसका बीचों बीच होता है, तो इसको AD मान लिए, ये पूरा 2a है तो इसको a मान लिए, हमको ये निकालना है।
तो ये देखिए इसके स्क्वायर में से इसको स्क्वायर हटा देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आता है, आ चुका है। तो चलिए अगला सवाल बनाते हैं भाई, अगला सवाल बनाते हैं, अगला सवाल। अब देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल ही है ना, बहुत ही मस्त सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। तो देखिए खुद से और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, और इसका ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन ए दिया है भाई, ऑप्शन ए दिया है 105 डिग्री दिया है, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है 75 डिग्री दिया है, और ऑप्शन सी दिया है 95 डिग्री दिया है, और ऑप्शन डी दिया है 85 डिग्री दिया है। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है, और बहुत ही हलवा सवाल है। तो खुद से सोचिए और देखिए कैसे बनाते हैं भाई। देखिए सबसे पहले बोल रहा है एक्स का मान निकालने के लिए, तो एक्स यहाँ पर ही है, इस कोण का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले सवाल में बोल रहा है कि एल एम समानांतर बी सी है, यानी ये जो रेखा है भाई, ये रेखा का समानांतर है बोल रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब ये रेखा का समानांतर है, तो सबसे पहले ये देखिए एक त्रिभुज है। क्या है भाई, एक त्रिभुज है। और त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। तो ई 25, ई 60 दिया है, और ई का दिया है 25 दिया है, जोड़ेगा तो कितना आएगा भाई 85। अब 85 में कितना जोड़ेंगे कि 180 डिग्री होगा। यानी ई देखिए ई 60 दिया है, ई 25 दिया है, जोड़ेंगे तो 85, और 85 में का जोड़ेंगे कि 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों को मिलाकर 85 हो रहा है। तो इसमें का जोड़ेंगे कि ये का जोड़ेंगे कि 180 होगा। तो बोलेंगे सर 95 जोड़ दीजिए, 95 जोड़ने पर 180 आ जाएगा। यानी इस एंगल का मान हमारा कहा गया भाई 95 आ गया। यानी ई 60 हो गया, ई 25 हो गया, तो क्या होगा भाई 95 आना। चूंकि ऐसे भी कर सकते हैं कि तीनों का जोड़ का है ना, ऐसे भी कर सकते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग तो 180 डिग्री होता है, 180 में से दोनों घटा दीजिए, 85 घटाएंगे तो 95 आ जाएगा। तो हमारा ये एंगल का मान हो जाएगा। ये 95 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है ये वाला कोण। तो चूंकि जानते हैं कि संगत कोण का होता है भाई बराबर होता है, संगत कोण का होता है भाई बराबर। ई रेखा का ऊपर वाला कोण, ई रेखा के ऊपर वाला कोण का होता है भाई बराबर होता है। तो ई 95, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई 95 हो जाएगा। तो बस हमसे यही पूछ रहा था। तो ये 95 डिग्री हमारा आंसर का हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। देखिए फिर से एक बार समझिए, ये दोनों रेखा का है भाई समानांतर है। और जब दो रेखा समानांतर होती है तो इसके ऊपर वाला कोण इसके ऊपर वाला कोण के बराबर होता है, इसके नीचे वाला कोण इसके नीचे वाला कोण के बराबर होता है। तो हमसे बोल रहा है तो ऊपर वाला कोण ऊपर वाला कोण के बराबर, यानी 95, तो ये 95 है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। बहुत तेजी हलवा है, खाली दिमाग लगाना था भाई, और कुछ नहीं है ना। तो चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए दोस्त आपके पास 7 नंबर सवाल ही है, बहुत ही मस्त सवाल है, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। चाहेंगे तो खुद से लगा सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। तो ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, इसको खुद से बनाइए। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे ना। सबसे पहले ट्राई कीजिए और बताइए कि आंसर कहाँ रहा है। देखिए तो देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़िए। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में डी समानांतर BC, डी समानांतर BC। तो पहले एक त्रिभुज ABC बनाएंगे, एक त्रिभुज ABC बनाएंगे, त्रिभुज ABC, ABC। अब बोल रहा है कि BC समानांतर D, D समानांतर BC। तो ये BC हो गया, यानी इधर ही कहीं पर होगा D, यानी D हो गया। देखिए D समानांतर BC। अब बोल रहा है कि AD बराबर 2 सेंटीमीटर, AD यहाँ पर है तो इसका मान 2 दिया है। DV कहाँ है, यहाँ है, तो इसका मान का दिया भाई 6 दिया है। AE का दिया है भाई 3 दिया है, तो AE का हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि AC का मान निकालिए, यानी हमसे पूछा है बड़ा वाला का मान, इसका मान बोल रहा है कि AC के मान बताइए। देखिए तो हमको AC निकालने के लिए AE चाहिए और EC चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर EC नहीं है तो EC निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे भाई, EC। तो EC कैसे निकालते हैं, थेल्स फॉर्म में पढ़े हैं। थेल्स फॉर्म में क्या कहता है कि E/E और E/E। तो ये नहीं दिया है तो इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, x मान लेते हैं। तो चलिए करते हैं, है ना, करते हैं। क्या करेंगे भाई, AD/DV, यानी AD/DV बराबर क्या होगा भाई, AE/EC, AE/EC। अब देखिए AD का मान क्या दिया भाई 2 दिया है, DV का मान क्या दिया भाई 6 दिया है, AE का मान क्या दिया है 3 दिया है, EC का मान क्या दिया भाई x दिया है। तीछा तीछी गुना कीजिए, देखिए x में 2 से तो 2x हो जाएगा, और 6 में 3 से तो कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा। 2 से 9 बार में x बराबर 9 आ गया। हम करा x का मान 9 आ गया, यानी EC का मान कितना आएगा भाई 9 आ गया। हमसे बोल रहा है AC, यानी दोनों को मिलाकर, यानी इसको जोड़ने पर AC आ जाएगा, यानी 3 + 9 कितना हो जाएगा भाई 12। तो हमारा AC का मान कितना आ जाएगा भाई 12। तो हमसे AC का मान पूछ रहा था, तो AC कितना होगा 12। हमको जो हुआ था ना, हमसे पूछ रहा था बड़का, ये छोटका नहीं दिया था। तो पहले सबसे पहले छोटका को निकाले, उसके बाद ये दोनों को जोड़ने पर बड़का आएगा। तो ये 3 + 9, 9 3 12, हमारा 12 आंसर आ गया। तो हमको लगता है कि ये भी आपको सवाल बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मस्त लगा होगा। तो चलिए इसके अगला सवाल बनाते हैं भाई,
इसका अगला सवाल बनाते हैं। यदि वीडियो भाई आपको अच्छा लगता है भाई, तो कृपया करके आपसे निवेदन है भाई कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला सवाल, और शेयर भी ना करना भूले भाई। अगला सवाल देखिए। अब देखिए भाई, आपके पास अगला हलवा सवाल इधर आ गया है ना। बहुत ही मस्त सवाल है। एग्जाम में इस तरह का सवाल कई बार पूछा है ना, बहुत बार पूछा हुआ है ना। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइएगा, देखिएगा बार बार ऐसा सवाल पूछा है। बोल रहा है कि एक्स का मान निकालने के लिए बोल रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी है, यदि ए डी बराबर एक्स और डी बी बराबर एक्स माइनस टू और ए बराबर एक्स प्लस टू है और इसी बराबर एक्स माइनस वन है, तो बोल रहा है एक्स का मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले फिगर बनाइए। त्रिभुज एबीसी बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी बनाइए। ए बी सी। अब बोल रहा है कि डी समानांतर बी सी। बी सी तो दिया है, डी नहीं दिया, तो डी यहाँ पर होगा, कोई दिक्कत। बोल रहा है कि ए डी बराबर एक्स, ए डी बराबर एक्स, डी बी बराबर एक्स माइनस टू, ए बराबर एक्स प्लस टू दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि ई सी, ई सी बराबर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। तो बोल रहा है एक्स का मान निकालने के लिए, तो वही लगाइए थेल्स फॉर्म में। थेल्स फॉर्म में चूंकि जानते हैं, देखिए यहीं पर मानवा पुट्टे करे में बहुत लड़का लोग घबरा जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपल समझना है। अब देखिए इसको कीजिए, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, ए बटा ई सी, ए बटा ई सी। ए डी का मान दिया है एक्स, डी बी का मान दिया है एक्स माइनस टू, ए का मान दिया है एक्स प्लस टू दिया है, और इसी का मान दिया है एक्स माइनस वन। तीसरा तीसरी गुना कीजिए, देखिए एक्स में एक्स से, देखिए एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स में वन से गुना करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा। देखिए एक्स में एक्स से, इसको गुना भी कीजिए, एक्स में एक्स से तो एक्स स्क्वायर, एक्स में टू से तो प्लस का टू एक्स हो जाएगा। अब देखिए एक्स में माइनस टू से, देखिए इसमें दोनों से गुना कर लिए, अब माइनस दो में करेंगे, माइनस प्लस माइनस दो में एक से तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस का टू एक्स, माइनस प्लस माइनस दो में दो से माइनस का चार हो जाएगा। अब देखिए बराबर का इधर भी एक्स स्क्वायर है, बराबर का इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस में रहता है तो ये कट जाता है, यानी इधर बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर। और इधर देखिए, इधर देखिए यहाँ से ही कट जाएगा, ऐसे कि प्लस में एक माइनस में है, कटा दीजिए चाहे घटा दीजिए, बात बराबर है। इधर बच जाएगा माइनस का चार, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर चार आ गया। तो सिंपल था है ना। थोड़ा सा यहाँ पर मान पुट करते समय और गुना करते समय बहुत लड़का लोग दिक्कत होता है। देखिए एक्स में एक्स से गुना किए एक्स स्क्वायर, एक्स में माइनस वन से गुना किए माइनस एक्स में एक्स से गुना किए एक्स स्क्वायर, एक्स में दो से गुना किए टू एक्स। उसके बाद इसमें दोनों से गुना करने के बाद अब माइनस दो में दोनों से गुना करना है, माइनस दो में एक्स है तो माइनस दो एक्स हो जाएगा। देखिए माइनस दो एक्स लिखे हैं, माइनस प्लस माइनस और दो में दो से चार। देखिए ई कट गया, ये दोनों प्लस में है, एक माइनस में एक प्लस में, दोनों जात से मैं तो कट जाएगा, यहाँ पर माइनस एक बच जाएगा, यहाँ पर माइनस चार बच जाएगा, कट गया, चार आंसर आ गया। तो हमको लगता है कि आपको ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, है ना। यदि वीडियो इन तक अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त, मेरे पास अगला सवाल ही है, तो ये चलिए ट्राई कीजिए, खुद से बनाइए, नहीं बनेगा तो मैं बता रहा हूँ, देखिए है ना। देखिए ऐसे ही बोलेंगे ना कि जब आप नहीं बनाएंगे तो हम बनाएंगे, तो सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो हम दिखा रहे हैं। देखिए सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी, तो पहले त्रिभुज एबीसी बनाइए। त्रिभुज एबीसी बना लिए, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है कि डी समानांतर बी सी, तो बी सी दिया है, डी लगा दीजिए, डी हो गया। अब बोल रहा है कि ए डी का मान तीन दिया है, ए डी तीन, बी डी पाँच। बोल रहा है कि ए सी का मान का दिया है, -5.6 दिया है, ए सी यानी पूरा का मान दिया है। देखिए पूरा का मान का दे भाई, -5.6। देखिए 10 क्वेश्चन 10 तरह के लिए है ना। देखिए ई का दिया है 5.6 दिया है। अब बोल रहा है कि ए यानी ई निकालने के लिए, ए यानी ई निकालने के लिए, तो हम आपसे बोल रहे हैं जो बोलने अगर निकालने के लिए उसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लिया क्या भाई, एक्स मान लिए। बोल रहा है ए निकालने के लिए तो इसको मान लीजिए एक्स। देखिए ये भी नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमको ई निकालना पड़ेगा ना भाई। तो ई निकालने के लिए देखिए जब बड़का दिया है भाई, बड़का दिया है यहाँ से यहाँ तक और छोटका दिया है, तो -5.6 में से एक्स घटा देंगे तो ये नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखिए दोनों का मान दिया है, आज दोनों भाई है, दोनों भाई का मिलाकर इतना रुपये हो रहा है। तो देखिए इसका रुपया पता चल गया तो इसका रुपया पता नहीं चल जाएगा। अब बोल दी कि दोनों भाई है, ये टोटल मान लीजिए कि यहाँ पर 10 रुपये है, आज दोनों भाई, इसका 5 रुपये हो गया, तो क्या करेंगे, इसका कितना रुपये होगा, 5 रुपये। कहाँ बोले कि 10 में से 5 घटाते हैं, इसका 5 माना गया। तो वैसे ही इसका एक्स है और ये टोटल का मान दिया है 5.6, तो 5.6 में से एक्स घटा देंगे, तो ये जो दिया है इसको घटा दीजिए, 5.6 में से एक्स घटा दीजिए, यानी इसका मान हो जाएगा 5.6 माइनस एक्स। अब चलिए लगाइए विधि, वही लगाते हैं, ए डी बटा डी बी हो जाएगा।
उसके बाद ए ई बटा क्या हो जाएगा भाई, ई सी हो जाएगा। अब देखिए ए डी का मान क्या दिया भाई, 3 दिया है, डी वी का मान क्या दिया भाई, 5 दिया है। अब देखिए ए ई का मान क्या दिया भाई, x दिया है, ई सी का मान क्या दिया है, 5.6 माइनस 6 दिया है। गुना कीजिए, सिंपल गुना करना है। देखिए इसमें इससे गुना करना है तो देखिए 3 5.6 लिख देंगे और माइनस 6 थोड़ा लिख दिए, एक स्टेप बढ़ा दिए कि आपको समझ में आएगा। 5 में 1 से 5x हो जाएगा। अब देखिए इसमें इससे गुना करना है तो 6 18 का 88 लेख, 5 तिया 15 1 16 हो जाएगा। अब देखिए ये दशमलव एक अंक के बाद है, दशमलव यहाँ पर डाल देंगे, 3 में 1 से तो माइनस 3x हो जाएगा और यहाँ पर 5x हो जाएगा। अब देखिए माइनस इधर आएगा तो भाई प्लस में, यानी 16.8 और इधर में 5x है, ये माइनस में इधर आएगा तो भाई प्लस में 3x हो जाएगा। अब देखिए 16.8 है, इसको जोड़ेगा तो इतना हो भाई 8x हो जाएगा ना, 5 को 3 को 8 को। अब देखिए गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी 8 को यहाँ लेकर आएगा तो ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी सिंपल यहाँ पर 8 x लिख सकते हैं। अब देखिए कटाइए इसको, 8 दूनी के 16 और 8 एकम 8, दशमलव एक अंक के बाद है, दशमलव एक अंक के बाद, यानी x बराबर क्या आ जाएगा भाई 2.1। तो हमको लगता है कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छा तरीक़े से समझ में आ गया होगा, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसके आगे सवाल देखते हैं भाई, बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से, बहुत ही बेस्ट तरीक़ा से। अभी भी बता रहे हैं भाई, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है भाई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला सवाल देते हैं। देखिए दोस्ती 10 नंबर सवाल, तो ये 10 नंबर सवाल का हम बनाए भाई, इतना सवाल 9 सवाल बनाए भाई, एक सवाल आप खुद से नहीं बना सकते हैं। तो चलिए ये आपके लिए SW देते हैं ना, खुद से लगाइए और इसको बनाने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। इस सवाल को आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बोलिएगा ना। तो सबसे पहले इसको बनाना है आपको, है ना, आंसर आने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि हाँ सर इसका आंसर ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। और अभी तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू वीडियो पर बने रहने के लिए। और अगला नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई, तब तक के लिए जय हिंद भाई।